आते हैं हमारे एक्सरसाइज 4.4 में। 4.4 में कहता है इसका माइनर और कोफैक्टर निकालने। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख लिया था, जो कि बेसिक है। लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लें और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि माइनर 1 1 निकालना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है, A 1 1, ये क्या होता है A1 2, ये क्या होता है 2, फिर ये 2, ठीक है, ये होता है। तो अगर A 1 1 मतलब कि माइनर को M से सूचित किया जाता है, तो M 1 1 निकालना है, इसके हिसाब से हमको माइनर निकालना है। तो क्या हो जाता है कि इसको यहाँ से ढक देते हैं, तो ढकने के बाद आता है हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 3 माइनर इसका। फिर इसका भी चलते हैं A 1 2, तो ये क्या हो जाता है, 4 को ढकने पे 0 आ जाता है। फिर M 2 1, तो ये 0 को ढकने पे -4 आने वाला है। तो अब देखिए M 2 2 को ढकना है और क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से नीचे है ना, तो ये आता है हमारा 2। तो माइनर अगर ये इतना आया है हमारा, तो कोफैक्टर कितना आना है, तो कोफैक्टर को A से सूचित किया जाता है। और कोफैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, कोफैक्टर जो होता है माइनर में ही प्लस और माइनस हो जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, -1 के पावर I प्लस J और इंटू M, जिसका भी निकालना है माइनर होता है ना। तो अगर हम इस पे आए तो -1 पे पावर कितना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1, और माइनर हमारा कितना है 3 आया है, तो इससे गुना हो जाएगा। -1 पे पावर 2 मतलब कि 1 × 3 आना है कितना, 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ से A 1 2 करेंगे, और इसका शॉर्ट क्या था हमारा कि अगर A 1 1 लिखा है, A 1 2 लिखा है, A 2 1, A 2 2, ये इधर कुछ नहीं जा रहा हो, तो हमारा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो सिंपल सा क्या कर लेंगे हम लोग, A 1 2 निकालना है हमको। तो A 1 2 कैसे निकालेंगे, A 1 2 की जगह जो भी माइनर आया है हमारा, उसमें क्या होना है, A 1 2 देखेंगे, इसमें क्या था माइनस, तो माइनस लगा देंगे। 0 का तो माइनस होता ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 में माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब देखिए A 2 1 निकालना है, तो हमारा सिंपल सा -4 लिख देंगे, और A 2 2 निकालना है तो सिंपल सा 2 लिख देंगे। अब प्लस माइनस देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, माइनस होता है एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे प्लस होता है, तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 2। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, गलत कोई भी नहीं होना है। तो चलते हैं, इसी प्रकार से आप लोग ऐसा जितना भी टाइप का है सब स्वयं बनाएं और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ऐसा क्वेश्चन, तो आइए हम 2 का 1 देख लेते हैं। तो 2 का 1 है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो इसका हमें माइनर निकालना है, तो 3 अंक वाला कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग माइनर 1 1 लिख लेते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 को ढकने पे कितना चीज़ ढका जाता है, ये देखिए यहाँ से खत्म, ये भी खत्म, तो बच गया कितना 1 0 0 1, है ना। और इसको सॉल्व करके लिख लेंगे 1 - 0, तो = 1, ठीक है। तो M 1 2 लिखेंगे इसी प्रकार से, R हमारा क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे, ये खत्म, तो बचा क्या 0 0 0 1, तो इसका मान आने वाला है 0। फिर M 1 3 लिखना है, तो अब क्या करेंगे, ये खत्म, बचा क्या हमारा 0 0 1 0 = क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो M अब 2 1 लेंगे, तो ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म, तो बच गया कितना हमारा 0 0 0 1 = 0 आने वाला है। तो अब M 2 2 निकालना है, 2 2 निकाल दीजिए, यहाँ से ये ख़त्म, तो बचा 1 0 1 0 0 1, तो ये इसका आ गया हमारा 1 - 0 करेंगे तो नहीं आने वाला है। तो M 2 3 निकालना है, 2 3 कैसे निकलेगा, तो 2 3 निकालने के लिए यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा 1 0 0 0, तो ये भी 0 आ गया है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ये इसका निकाल लेंगे। अब M 3 1 इस वाले पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, तो 0 0 1 0 आने वाला
है 0 आंसर। तो m 3 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 2 से कैंसिल कीजिए तो बचा क्या 1 0 0 0, है ना। तो ये 0 आ गया। m 3 3 निकालना है आपको, तो अब यहाँ से ये ख़त्म, तो ये बच गया हमारा 0 0 1, तो 1 आ गया हमारा। तो अब क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग a बराबर लिखते हैं, तो a11 लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार से। और a11 का मान कितना दिया हुआ है 1, m11 का मान, और इसमें क्या होता है 1 1 प्लस पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाता है प्लस में, और नेगेटिव आएगा तो माइनस में। तो इसी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे a12 a13 लिखते जाइए, 0 0 में कुछ भी करिए उसमें कोई मतलब नहीं है ना। तो आप देखिए इस हिसाब से यहाँ प्लस आना था, माइनस यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो हम लोग इसी में कर लेते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगर हमको कोफैक्टर निकालना हो तो इसी में क्या कर देंगे, पहला वाला जो होता है प्लस में होता है, दूसरा वाला माइनस में होता है, तीसरा वाला प्लस में। क्या है ये 0 जो है माइनस में आने वाला है 2 1, फिर ये प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो निकला है कोफैक्टर का मान निकल गया, और माइनर तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सीधा है कि 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है 5 3 8 2 0 1 और 1 2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, और डिटर्मिनेंट निकालना है बाय सेकंड रो, बाय सेकंड। तो दूसरे स्तंभ मतलब कि हमारा रो क्या होता है ये वाला, और हमें ये R2 है हमारा, ये R1 है और ये R3 है। तो R2 की सहायता से हमें क्या कर लेना है, हमें डिटर्मिनेंट का मान लेना है। अगर आपको कोई बोले कि डिटर्मिनेंट अगर R2 निकालना है R2 की सहायता से, तो ये क्या होता है दोस्तों बताइए, a2 1 होता है, और इसी का हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे और फिर प्लस करेंगे a2 2, और फिर इसका कोफैक्टर, फिर a2 3 और इसका कोफैक्टर से गुना कर देंगे। यही होगा हमारा बाय सेकंड रो डिटर्मिनेंट, है ना। तो सेकंड रो से डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो हमने सेकंड रो का कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ से, कि अगर हम इसका कोफैक्टर निकालना चाहें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बच गया क्या 3 8 2 3। फिर अगर हम 0 का निकालना चाहें तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच गया क्या 5 8 और 1 3, ठीक है। फिर कोफैक्टर निकालना चाहें एक के दृष्टि से तो क्या हो जाएगा 5 3 1 2। तो अब क्या होता है कोफैक्टर में, ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस में होने वाला है, ये प्लस में होने वाला है, ये माइनस में होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसका 9 माइनस 16, है ना, और यहाँ से 15 माइनस 8, फिर यहाँ से 10 माइनस 3, ये माइनस। तो यहाँ से माइनस निकाल लेंगे, यहाँ से होने वाला है 7, और ये माइनस में आने वाला है, कॉमा देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और ये होने वाला है -7। तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये -7 हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से कि हमारा सेकंड रो का कोफैक्टर ये आ चुका है, और हमको तो ये पता ही है ए जो होता है मेन होता है छोटी ए, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा, ये क्या होने वाला है 2 2 × 7, फिर प्लस, फिर 0 × 7, फिर प्लस, फिर 3 1 × -7,
तो यहाँ से 14, इसका तो 0 होने वाला है 7, तो डिटर्मिनेंट हमारा 7 आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी प्रकार से 4 नंबर है, बोल रहा है कि थर्ड रो की सहायता से अब लोग निकालना है, थर्ड कॉलम की सहायता से निकालना है आपको डिटर्मिनेंट का मान। तो मैंने बताया ही था, अगर कॉलम लेना है तो उसी प्रकार से हम लोग जो भी कॉलम लेंगे उसी का कोफैक्टर से गुना करेंगे, प्लस फिर उसी चीज़ से फिर कोफैक्टर से गुना करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारा, बहुत सारा ऑप्शन है, तो लेकिन अभी हमने क्या बताया, अगर हमको मेन चीज़ जो 2 1 है तो कोफैक्टर भी 1 होने वाला है ना। तो अगर हम 4 नंबर तो आप लोग बना ही लेंगे। अब 5 नंबर में देखिए कि 5 नंबर जो है हमारा कह रहा है कि डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका बहुत सारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही होने वाला है कौन सा, देखिए सही होने वाला है यहाँ से डी नंबर, क्योंकि डी नंबर जो है हमारा इस टाइप पे है A11 एंड A, ठीक है, कोफैक्टर और मेन जो है, तो यही वाला हमारा सही होने वाला है 2 1 2 1, फिर A31 और बड़ी A31। तो ये सही होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालना है रो का कॉलम का, तो ये जो है हमारा, ये किसका है, ये जो है हमारा कॉलम का है, और ये कॉलम का है, और ये जो है हमारा रो का है। तो रो या कॉलम यहाँ पे कभी भी अगर आना होगा, अगर डिटर्मिनेंट किसी का चीज़ का निकालना है तो ये सेम ही आने वाला है, अगर कुछ भी अलग है तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चलते हैं हम 4.5 में। तो 4.5 का सवाल है हमारा, चार पॉइंट 5 में कहता है फाइंड द एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स मतलब क्या होता है, उपसारणिक। तो हमें इसका निकालना है, दिया हुआ है 1 नंबर का 1 2 3 4, ठीक है। तो उपसारणिक क्या होता है हमने बेसिक में क्लियर किया था, तो आप लोग बेसिक जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका 1 नंबर में कि कोफैक्टर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 बराबर क्या हो जाएगा, 1 की दृष्टि से होना है 4, और इसमें आना है प्लस, फिर A12, फिर ये 1 2 की दृष्टि से आने वाला है 3, और होना है क्या माइनस। A21 देख लेते हैं, A21 क्या होने वाला है, यहाँ से 2 आने वाला है और होने वाला है माइनस। A22 होने वाला है यहाँ से क्या 1, है ना। तो ये तो होने वाला है, और प्लस में तो इससे जो हमारा आता था एक C = आ गया है हमारा 4 और -3 -2 और 1। तो इसका क्या करना है हमें, इसका कर लेना है डैश, और यही जो हो जाता है हमारा एडजॉइंट्स ऑफ A, है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी प्रकार से बनाइए। हमारा 3 नंबर भी इसी प्रकार से कीजिए, एडजॉइंट्स बनाइए, उसका डैश कर लीजिए। सेम 3 नंबर भी है वैसे ही। और तो अब आते हैं 5 नंबर में, बोल रहा है यहाँ पे A इन्वर्स निकालने के लिए। तो A इन्वर्स किस प्रकार से निकाला जाता था, A इन्वर्स बराबर सूत्र क्या था हमारा, एडजॉइंट्स ऑफ A और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो उसी प्रकार से निकाल लेंगे हम लोग और चलते हैं।
तो फाइंड करना है हमें ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या होता है कि एडजॉइंट्स ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए पहले निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ए इज इक्वल टू मान लेते हैं इसे, और डिटर्मिनेंट कर लेते हैं इसे। तो डिटर्मिनेंट कीजिए यहाँ से 2 4 -2 माइनस, सॉल्व कीजिए, इसका आना क्या है, तो आने वाला है यहाँ पे -6 और माइनस माइनस +8, तो आने वाला है 2। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता था तो क्या होता था कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, कहने का मतलब कि ए इनवर्स निकल सकता है। तो चलिए निकालते हैं हम कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ निकालना है, तो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है। तो अब कर लेते हैं यहाँ से कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, क्या आने वाला है -3, और ये 4, पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में, तो ये क्या हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। अब कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो कर लेते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो क्या हो जाएगा 4 की दृष्टि से -2 और 2, अब यहाँ पे आने वाला है माइनस, ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो चल लेते हैं हम एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसमें कि रखते हैं हमारा -3 और -4 और 2 और 2 को, तो इसी का डैश करते हैं तो हमारा क्या आता है एडजॉइंट्स ऑफ, इसका डैश करने पे हमारा आ गया है, इसी का डैश करते हैं तो आता है -3 -4 2 2। तो अब इसी का हम लोग, यही जो है हमारा एडजॉइंट्स ऑफ ए है, और यहाँ से अब ए इनवर्स इज इक्वल टू कर लेते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए हमारा आया है -3 -4 2 2 अपॉन में आने वाला है डिटर्मिनेंट का मान 2 आ गया है यहाँ से, और अब कर लेते हैं सब में अपॉन -4 अपॉन 2 करेंगे, -2 होने वाला है 1 1 आने वाला है, यही है हमारा ए इनवर्स। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी प्रकार से बाकी सब क्वेश्चनों को बनाइए। 3 कॉलम वाले का और 3 रो वाले का क्या करने वाला है, सेम चीज़ करना है, उसमें 3 रो निकलेगा कोफैक्टर ऑफ 3 थर्ड रो, उसके बाद सेम यही होगा, फिर सेम एडजॉइंट्स ऑफ ए आएगा, सेम बात बनाना है, आप ही को बनाना है ये सब, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है, सेम है 10 नंबर, 12 नंबर भी सेम है। 12 नंबर में क्या करना है, a इंटू बी कर लेना है पहले, और उसका इन्वर्स निकालना है, और एक b का भी इन्वर्स निकाल लेना है, a का भी इन्वर्स निकाल लेना है, और दोनों का गुना करना है, LHS बराबर RHS करना है, तो आप सबको करना है ये सब, ठीक है। तो कीजिए इन सब क्वेश्चनों को, और चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है हमारा 13 नंबर। कहता है a बराबर दिया हुआ है 3 1, तो फाइंड करना है a² - 5a + 7i = 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें मान रख के 0 पुराना है, 0 तो आना ही है, लेकिन सबसे पहले क्या कर लेते हैं a² निकाल लेते हैं, और a² क्या होता है a इंटू a, तो गुना कर लीजिए यहाँ से 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, तो गुना करने पे क्या आने वाला है 3 3 × 3 9, फिर ये -1, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम इससे होने वाला है 3, और ये इंटू +2। तो अब दूसरे रो में चलते हैं हम लोग, इसका गुना इसके साथ होगा -3, इसका गुना इससे होगा
-2 और फिर इसका गुना इससे होगा -1 + 4। तो सॉल्व करके आया 8, 5 - 5 यहाँ पे 3, ये आ गया हमारा a²। तो इसमें मान रख दीजिए, LHS लेके चल रहे हैं हम लोग, और a² का मान आ गया है 8, 5 - 5 3 और -5 इंटू a का मान है 3 1 -1 2 और +7i, i का मान होता है 1 0 0 1, है ना, ये तो सबको पता है कि नहीं। तो अब चलते हैं यहाँ से, कर लेते हैं पहले इसका सॉल्यूशन। तो 8 5 - 5 3 और यहाँ पे -5 दिया 15, यहाँ 5 -5 2। तो अब यहाँ से +7 0 0 7 आ गया है, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ने पे आता है 5, यहाँ -5 और ये आ गया है 7 इंटू 3। तो ये 10 आ चुका है और ये माइनस में आने वाला है क्या, 15 5 - 5 10, ये हमारा सेम है। तो सिंपल सा 0 लिख सकते हैं और ये जो है हमारा RHS है। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो क्वेश्चन सेम है वैसे ही कीजिए और 17 नंबर में आते हैं, जिसमें कि कह रहा है कि ए जो है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3/3, एक जो है हमारा 3/3 का जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट्स ऑफ ए जो है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 3। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए, है ना। तो इसमें जो है हम सबसे पहले एक तो हम लोग इस क्वेश्चन में जानते हैं कि एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1, ठीक है। ये सूत्र होता है, जितना बराबर इतना इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। तो चलते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, टोटल पे कर देते हैं और इसका मान जो होता है 1 होता है, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से कि इसका जब हम लोग करते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ जो होता है यहाँ एक की जगह क्या हो जाता है 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब क्या होना है इसका हम लोग कर लेते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए और इंटू ए जो है चल रहा है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से अगर तीनों में से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्यू में निकल जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसका मान क्या होने वाला है आई और आई का मान होता है 1। तो अब एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बच चुका है और यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ ए क्यू का डिटर्मिनेंट
ए का डिटर्मिनेंट होता है ये 2 बार में कट गया, तो हमारा क्या आने वाला है, एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कहता है कि अगर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो हमें बताना है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो हमें सबसे पहले 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बताना है डिटर्मिनेंट जो निकलेगा ए इनवर्स वो कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट अगर ऐसा है लिखा हुआ तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स नीचे जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, बी आंसर हो गया हमारा इसका। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। जो भी क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन बना के देखिए और सभी बनेगा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारा 4.5 खत्म हो चुका है और 4.6 में आते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन ही बताने लायक है और सब एक ही जैसा है, सब बनेगा बिल्कुल फटाफट। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे अरेंज करते हैं। तो a इज इक्वल टू लिखते हैं और b इज इक्वल टू लिखते हैं और x इज इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें, तो लिखना है हमें a का मान मैट्रिक्स में जो भी बराबर के इस तरफ रहने वाला है और x और y का गुणांक रहने वाला है उसका लिखना है। तो x का गुना क्या नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। ठीक है, लिख लिया हमने। b का मान जो होगा वो RHS में जो होगा उसको लिखना है 2 और 3। x का मान जो है वो लिखना है जितने भी चर संख्या यहाँ पे x और y का यूज़ किया गया है। अगर z का यूज़ करता तो z हो जाता, z भी होता है यहाँ। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमने लिख लिया है और हम लोग कर लेंगे इसका। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बताना है हमें कि a इनवर्स निकलेगा या नहीं। तो a इनवर्स कब निकलता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो 1 2 2 3 यहाँ से आ गया 3 - 4 - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए क्या होने वाला है ये तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 आया, इसीलिए चूंकि दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स विल, बस इतना ही करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगर हमारा 0 आ गया हमारा ए इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 तक वही क्वेश्चन है, सेम करना है आप लोगों को। वैसे डिटर्मिनेंट निकालना है, 0 आ गया तो क्या होने वाला है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ए इनवर्स निकलेगा, और 0 आ गया तो ए इनवर्स इसका नहीं निकलेगा। तो अब 7 से 14 तक सेम क्वेश्चन है, तो 7 नंबर बता देते हैं, अब बाकी आप लोग। तो आते हैं अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि x
और y का मान निकालना है। दो समीकरण हमें गिवन है, दोनों समीकरण से हमें x का मान बताना है। तो x और y का मान निकाल लेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो a इज़ इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर कि जो भी x का गुणांक है और y का गुणांक है, और x का गुणांक है और y का गुणांक है, उसको रो में लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद b इज़ इक्वल टू होता है, तो b जो होता है हमारा RHS जो होता है समीकरण का, वो हम लिख देंगे 4 और नीचे 5, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, तो x हमारा क्या होगा यहाँ पे x और y, अगर यहाँ पे z दिया रहता तो z देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं a का सबसे पहले डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो 5 2 7 3 का, तो यहाँ से आ जाता है कितना, 5 3 15 और 7 2 14 माइनस इज इक्वल टू 1। अगर हमारा डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आया है तो हमारा क्या होने वाला है कि a इनवर्स विल एग्जिस्ट। देन अगर हमारा a इनवर्स निकलेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि a इनवर्स इज इक्वल टू अगर निकल रहा है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट्स ऑफ a निकालना है। तो एडजॉइंट्स ऑफ a किस प्रकार से निकलेगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो एडजॉइंट्स ऑफ a के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या निकलने वाला है a का कोफैक्टर, तो यहाँ से देख लेते हैं 5 के हिसाब से निकलेगा 3, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो जाता है, तो बचा हमारा 3। और फिर 2 का दिखा लेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, तो 7, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, ठीक है। तो अब कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो निकाल लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेकेंड रो। तो कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो यहाँ से क्या आने वाला है, 7 से 2, फिर यहाँ से 3, तो 5, फिर माइनस ये वाला प्लस। तो इसका एक नया बना लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो बन गया हमारा 3 -7 -2 और 5 का। तो अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, c का डैश कर लेते हैं, और वही हमारा एडजॉइंट्स ऑफ a हो जाता है। और डैश क्या होता है, कॉलम को रो में चेंज करना और रो को कॉलम में चेंज करना, यही हमारा एडजॉइंट्स ऑफ a हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा a इनवर्स इज इक्वल टू, सूत्र क्या हो जाएगा, a इनवर्स का मान क्या हो जाएगा तब हमारा एडजॉइंट्स ऑफ a और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ गया था ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ a हमारा आया है 3 -2 -7 और 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा आ चुका था कितना, 1 आया था। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो a इनवर्स इज इक्वल टू आ चुका है 3 -2 -7 5। अगर कुछ और रहता तो सबको डिवाइड करते, 1 से डिवाइड करने पे तो इतना ही आने वाला है ना। तो a इनवर्स हमारा पता चल चुका है, और हमें ज्ञात करना है क्या, सबसे पहले हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग कि ax इज इक्वल टू bx होता है ना। कैसे होता है ये, अगर हम a का मान रख दें, जो भी है हमारा a का मान 5 2 7 3, और bx का मान रख दें, क्या था, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स, और a इनवर्स हमारा कितना आ चुका है, यहाँ से देखेंगे कि a इनवर्स इज़ इक्वल टू आया है 3 -2 -7 और 5,
और इनटू में है b, तो b हमारा क्या है वो देख लेंगे। b हमारा है 4 और 5, ठीक है। तो इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, इनटू करने वाले हैं, ठीक है। तो इनटू इसका करने से पहले हम लोग देख लेते हैं x इज़ इक्वल टू, अब ये इसका रो और इसका कॉलम से गुना होने वाला है, ठीक है। तो इसका रो और इसका कॉलम होगा तो 4 तिया 12 और फिर 5 दूनी 10, फिर इसका पहला रो और इससे कॉलम से होने वाला है, फिर नीचे वाले का कर लेंगे हम लोग अब। तो नीचे वाले का कैसे होगा, 7 का 4 बार करेंगे तो 28 और ये 25 होने वाला है। तो हमारा x इज़ इक्वल टू आ चुका है 2 और यहाँ पे -3। तो x का मान हम लोग लिखे हैं x और y इज़ इक्वल टू 2 - 3। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 2 है और y इज़ इक्वल टू -3 है, जो कि हमारा आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।